अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, झटपट बनने वाली रेसिपी। और हम मिलकर बनाते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा घर में, डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आएगी। इससे पता तो लग ही गया होगा हम क्या बना रहे हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नान बनाना सिखाऊंगी, वो भी विदाउट ओवन। और इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ उसके मैं आपको, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट सब आपके घर पे होंगे। नमक हाफ़ टी स्पून, चीनी 2 टेबलस्पून, पाउडर मिल्क 1 टेबलस्पून। टी वाइटनर नहीं लेना, पाउडर मिल्क लेना है, जो या तो नीडो होता है या ऑलपर्स होता है, पाकिस्तान में यही 2 अवेलेबल होते हैं। तो बाकी जो एवरीडे वगैरह होते हैं वो टी वाइटनर होते हैं। आपने पाउडर मिल्क 1 टेबलस्पून लेना है, योगर्ट 2 टेबलस्पून भर के, ईस्ट 1 टीस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून और पानी 1 कप में हमें चाहिए हाफ कप ऑलमोस्ट। स्टेप नंबर 1 ये है कि पैकेट में से आपने 1 टीस्पून लेवल्ड जो है वो ईस्ट निकालना है और उसको मैदे में डाल लेना है। अब मैदा कितना है, 2 कप मैदा मैंने बाउल में डाल लिया है और इसमें मैं ये ईस्ट ऐड कर दूँगी। बाकी जो ईस्ट बच जाता है उसको फेंक दिया करें, उसको आप जितना मर्ज़ी एयर टाइट करके रखें, लेकिन वो ख़राब हो सकता है। और कोई इंग्रेडिएंट अभी मैंने ऐड नहीं किया, मैदा है, मैदे में ईस्ट डाला है और उसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स तक आपने इसको मिक्स करना है। पानी को चेक कर लें, इतना गर्म हो कि आपको बहुत हाथ में गर्म भी फ़ील ना हो और ठंडा भी फ़ील ना हो। माइक्रोवेव में मैंने 40 सेकंड्स के लिए गर्म किया। अगर आप चूल्हे पे करें तो फिर उंगली से आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब है। इसमें ऑयल डाल देंगे, नमक, चीनी, पाउडर मिल्क और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। पानी आपने गर्म लाजमी लेना है ताकि मिक्स होते हुए भी ठंडा ना हो जाए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि टेम्परेचर ऐसा मेंटेन रखना है कि वो मिक्स करने में भी ठंडा ना हो। दही हम मैदे में मिक्स करेंगे, मैदे और ईस्ट का जो मिक्सचर है उसमें मिक्स करेंगे, ये पानी में नहीं ऐड करनी। और फिर हम अपने इस पानी के मिक्सचर से, जो कि नीम गर्म है, आटा गूंद लेंगे। जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं, आपने उसी तरह से ही गूंदना है। टिप मैं आपको बता रही हूँ कि लेट सपोज़ आपने ये मिक्सचर रेडी किया, मिक्स किया और आपको कोई काम आ गया और आप जा रहे हैं और फिर आप आए अपना आटा गूंदने के लिए और पानी हो गया आपका ठंडा, तो ये नहीं कि अब आप उस ठंडे से ही गूंद लें, आप इसे माइक्रोवेव में रखें, दोबारा गर्म कर लें। हमें बहुत गर्म तो करना नहीं है कि बॉयल हो जाएगा या कोई कुकिंग प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने अपना मिक्सचर गूंदना है। मेक श्योर कि पानी आपका नीम गर्म ही हो, अदरवाइज़ आपका ईस्ट राइस ही नहीं होगा, नान ठीक नहीं बनेंगे। पानी ऑलमोस्ट सारा लग जाएगा, हो नहीं सकता कि थोड़ा सा बचे। मैंने एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा लिया था तो इसलिए मेरा थोड़ा सा बच गया। आपको जो मैंने अंदाज़ बताया वो नहीं बचेगा। और अगर आपको फ़ील हो कि आपको हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं, छींटे-छींटे डालिएगा, लेकिन वो भी आपके थोड़े गर्म होना चाहिए। आपको वो रूम टेम्परेचर ऐड नहीं करना पानी। चलें जी, डो ऑलमोस्ट हमारी रेडी है, ऑलमोस्ट क्या रेडी हो गई है। अब आपने ऑयल लेना है, हाफ़ टी स्पून के करीब अपने हाथ पे लगाना है, रब करना है और उसको आपने डो के ऊपर लगा देना है। हाफ़ टी स्पून दोबारा लेना है और उसे अपने बर्तन की सरफेस पे भी लगाना है और फिर अपनी डो को क्लिंग शीट से अच्छी तरह कवर करके आपको इसे रेज़ होने तक रखना है। और आप एयर टाइट बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्लिंग शीट नहीं है तो, या नहीं यूज़ करना चाहते। बट मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि ये मत सोचिएगा कि 20 मिनट्स लगेंगे, 1 घंटा लगेगा डो को राइज़ होने में। आपको डो किसी गर्म जगह पे रखनी है, उसके बाद जब तक वो डबल नहीं हो जाती, आपने नान नहीं बनाना, डबल होना ही होना है उसको। अनटिल एंड अनलेस आपने ईस्ट जो है वो खुला हुआ पैकेट नहीं यूज़ किया है। इसीलिए मैं कह रही थी कि आपने उसको फेंक देना यूज़ करने के बाद। और ये सिर्फ़ आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि आपकी डो 20 मिनट में राइज़ होगी, 1 घंटे में राइज़ होगी। समटाइम्स उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है अगर सर्दी हो तो।
जी, मैंने सुबह उठते ही आटा बना लिया था और अब मैं इसकी रोटी बनाने लगी हूँ। ये कोई 3-4 घंटे हो गए डो बने हुए और राइस ही घंटे में हो गई थी। और अब मैं आपको उसको चेक कराती हूँ। पंच डाउन करने के बाद ये देखिए नीचे से इस जाल का मतलब है कि डो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। और सिर्फ नीचे ही नहीं, डो के बीच में भी और सारी जगह ये जाले अलग करने पे नज़र आए हैं। और इसको उठाने से पहले आपको अपने अगेन हाथ को ग्रीस करना है। 1/2 टीस्पून ऑयल ले लें, रब करें और फिर आप अपनी डो को बर्तन से अलग कर लें। इसको इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए इसको लेवल कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से इक्वल पार्ट जो हैं वो कट हों इसके। अब यहाँ से स्टेप सेम वही है जो हमारा रोटी का होता है। हम पेड़ा बनाएंगे और फिर हम इसको बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं, बस बहुत पतला आपने इसको नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखना है। खुश्की लगा लें अपनी सरफेस पर और उसके बाद इसे बेल लें। थोड़ी थोड़ी देर में आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगे नीचे स्टिक होने लगी है रोटी तो आप दोबारा खुश्की लगा लें। इसको पलट लें, हर साइड से इवनली आपने इसको रोल करना है रोलिंग पिन से। साथ ही आप अपने पैन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लें। इसको आपने चेक करना है, अपनी खुश्की डाल के देख लें। वो डालते साथ ही ब्राउन हो जाए तो इट मीन्स के आपका पैन रेडी है नान को बेक करने के लिए। और डालने की थोड़ी देर बाद बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने इसको किसी स्पून या किसी स्पैचुला की मदद से नहीं पलटना, बल्कि आपने अपने पैन को हिलाना है ताकि स्टिक ना हो सके और इजीली मूव हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया और आप न्यू हैं तो। अच्छा, तो ये देखिए बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। इनको थोड़ा सा और ज़्यादा हम होने देंगे। मैं बिल्कुल भी यहाँ से ना फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ और ना मैं कुछ स्किप कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। जब इतने ज़्यादा बबल्स बन जाएं, ऑलमोस्ट हर तरफ बबल्स बन जाए, तो फिर आप इसको पलट सकते हैं। ये देखिए अभी मैं चाह रही हूँ कि थोड़े से और ये बढ़ जाए ना, ये सिचुएशन होनी चाहिए। और कहीं से मेरा नान जो है वो स्टिक नहीं हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है। मैंने कोई ऑयल कोई चीज़ नहीं लगाई। इसको मैंने पलट दिया और उसके बाद आप इसे किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े से जो है, जैसे रोटी भी अक्सर लोग जो है वो सेकने का काम लेते हैं, उससे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से नान वाली लुक आ जाए इसकी। फ्लेम मैंने कम नहीं की, फ्लेम मीडियम टू हाई ही है। हाँ, जब आप इसे पलटें तो आप थोड़ी देर के लिए फ्लेम को लो कर दीजिएगा, क्योंकि वो बबल्स है ना, तो वो बबल्स एकदम से जो है ज़्यादा कलर पकड़ लेंगे, वो जल सकते हैं और जो साइड नीचे बैठी होगी वो नहीं कलर पकड़ेगी, वो कच्ची रह जाएगी। तो उस टाइम आपने बस 2 से 3 मिनट के लिए अपनी फ्लेम को लो करना है, अदरवाइज़ मीडियम टू हाई पे ये बना है। इसको फ्राइंग पैन से उतारते साथ ही आपने इस पर बटर लगा देना है, उससे नरम रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं भी लगाना चाहते तो थोड़ा सा लगा लें। एंड बिलीव मी, अगर आप उतारते साथ हल्का सा बटर लगा लेंगे तो दोपहर के बने नान रात में भी सॉफ्ट रहेंगे। जैसे मैंने दोपहर में बनाए थे और बच गया था एक नान, वो रात में खाया तो बिल्कुल सॉफ्ट था, ना हार्ड हुआ ना टूटा कहीं से। अभी भी देखिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ कि नान किस कदर सॉफ्ट है। और ये थी मेरी झटपट नान की रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी, और इसे ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो उसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। इतने सॉफ्ट आला उम्दा नान रेडी है। बहुत जल्द न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा। फीडबैक इंस्टाग्राम पे ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।